ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का ये आखिरी लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। और अभी तक हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस किया जाए ये डिस्कशन हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया है। काफी अच्छा था, काफी लंबा डिस्कशन था, थोड़ा मुश्किल भी था बाद में, लेकिन अगर आप उस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा और जे एडवांस में काफी अच्छे क्वेश्चंस उस पर बनते हैं। तो आज ये हमारा आखिरी लेक्चर, आखिरी वीडियो जो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे वो है आपका लेक्चर 10। ओके, और इस लेक्चर में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जैसे आपको याद होगा कि जो हमने पिछला मेथड पढ़ा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में, तो उसमें हम लोग मेनली समथिंग पर, सब कुछ डिपेंडेंसी हमारी समथिंग पर थी, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, सारी डिपेंडेंसी हमारी वहां पे थी। लेकिन यहां पर जो हमारा ये बैलेंसिंग होगा, इसमें हमें समथिंग नहीं निकालना है, के बजाय कुछ और ही तरीका है। और मैं खास करके क्लास 11 और 12 स्टूडेंट से कहूंगा कि आपके होम एग्जाम, स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में इस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल है, शुरुआत करते हैं। देखो, बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जानना कि रिएक्शन का मीडियम कौन सा है। मतलब रिएक्शन को आपको न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, या फिर रिएक्शन को हमको वहां पर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमेशा। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में याद अगर आप देखो तो पहला जो हमारा केस है न्यूट्रल मीडियम, कि रिएक्शन को न्यूट्रल मीडियम में कैसे बैलेंस किया जाए। तो आप अगर आप देखो तो स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर लेंगे। देखिए, कोई भी मीडियम हो, पहला स्टेप जो है वो हमेशा ये है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को अलग अलग करें। ऑक्सीडेशन पार्ट को और रिडक्शन पार्ट को सेपरेट करें। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +3 है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +4 है। तो यहां पर आप देखो तो ध्यान दो, 2 कार्बन एटम हैं जिन पर +3 चार्ज है और उधर 2 कार्बन एटम हैं जिन पर +4 चार्ज है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग कर दें। ये न्यूट्रल मीडियम में हम लोग बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल मीडियम मतलब कोई H+ या OH- का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपने क्या किया, 2 कार्बन एटम जिन पर +3 चार्ज है, 2 कार्बन एटम जिन पर +4 चार्ज है। तो अगर आप देखो यहां पर दोनों कार्बन पर +6 हो जाएगा। भाई एक कार्बन पर अगर +3 है तो 2 कार्बन पर +6 और इधर 2 कार्बन पर +8। तो यहां पर बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन 6 से 8 गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो वो राइट में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। फिर ऐसे अगर आप मैग्नीज की बात करो तो मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, +7 से चेंज होकर ये राइट में जो गया, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ये एक्चुअली MnO है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो कंपाउंड है आपका, दैट इज MnO ओनली। ओके, तो मैग्नीज +7 से +2, +7 से +2, और ऑब्वियस सी बात है अगर +7 से +2 गया, इसका रिडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। और अगर 7 से 2 गया तो सिंपल से बात है 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो देखो यहां 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए गए, यहां 2 का लॉस हुआ था। चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर करना होता है, इसलिए फर्स्ट रिएक्शन को 5 से और सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपको मालूम है कि रेडॉक्स रिएक्शन लिखते समय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कैंसिलेशन आवश्यक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहां पर ये 10 और यहां पर ये 10 कैंसिल हो गए। तो फाइनली तुम्हारे पास जो C2+3 है ये 5 हो गए, Mn+7 2 हो गया, 10 कार्बन +4, 2 मैग्नीज +2। अब क्या करें, अब ये कंपाउंड जो है, मतलब ये एटम जिस कंपाउंड में है उन कंपाउंड्स को कंप्लीट लिख डालिए। कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहां पर C2 किसका पार्ट है? H2SO4 का। तो अगर 5 मोल C2+3 है तो बेसिकली हम लिख देंगे 5 मोल H2C2O4। अगर 2 मोल Mn+7 है तो हम लिख देंगे 2 मोल्स ऑफ KMnO4। 10 मोल C+4 तो हम लिखेंगे 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 मोल Mn+2 तो हम लिखेंगे 2 मोल MnO। मतलब अब उन आयंस की जगह उन कंप्लीट कंपाउंड्स को वापस लिख दिया जाए। तो जरा देखिएगा कि इसके नीचे क्या किया गया। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो इसके नीचे उनको कंप्लीटली लिख दिया गया।
क्या किया गया, 5 मोल इसको लिया गया, ये 2 मोल आ गया, ये 10 मोल आ गया, ये 2 मोल आ गया। अब बचा फाइनली वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। चूंकि मीडियम न्यूट्रल है तो इस्तेमाल सिर्फ वाटर का ही करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप, इधर आप देखिए तो ऑक्सीजन एटम 20 यहां पर है और ऑक्सीजन एटम 8 यहां पर है। तो ऑक्सीजन एटम्स की संख्या इधर लेफ्ट में कितनी है, 28 ऑक्सीजन एटम। ये 20 ऑक्सीजन, ये 8 ऑक्सीजन, टोटल 28 ऑक्सीजन। राइट में अगर जाओ तो ऑक्सीजन एटम इसके अंदर 20 है और यहां पर 2 है, टोटल कितना है, 22। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर आपके 28 ऑक्सीजन है और यहां पर 22 ऑक्सीजन है तो यहां 6 ऑक्सीजन कम है। बट ऐसा करने से पहले हमें बाकी एटम्स भी चेक कर लेने चाहिए कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं। जैसे कार्बन के 10 एटम, यहां भी 10 एटम, मैग्नीज का 2 एटम, यहां भी 2 एटम, और पोटेशियम के भी 2 एटम है। तो एक कंपाउंड हमारे रिएक्शन में और था राइट में, जो मेंशन करना आवश्यक है वो है K2O। ये पहले से लिखा हुआ था हमारे रिएक्शन में, तो इसको एज इट इज मैंने डाल दिया। अब अगर आप देखो तो 28 ऑक्सीजन यहां पर है और अब इधर ऑक्सीजन एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। तो बड़ी यार सिंपल से बात है कि इधर 28 ऑक्सीजन है, इधर 23 ऑक्सीजन है, तो यहां 5 ऑक्सीजन मुझे जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए मैं सिर्फ किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, वाटर का। तो मैंने देखो यहां पर क्या किया, 5 मोल वाटर ऐड कर दिया और जैसे आपने 5 मोल वाटर ऐड किया आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया, क्योंकि यहां भी 10 हाइड्रोजन है, यहां भी 10 हाइड्रोजन है। तो एक बड़ी सिंपल से बात थी कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग करो, एटम्स बैलेंस करो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चार्ज बैलेंस करें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल के लिए करने के लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर रिएक्शन को ऐड कर दें और लास्ट में जिधर भी ऑक्सीजन कम है उधर वाटर ऐड कर दें। तो ये न्यूट्रल मीडियम में बैलेंसिंग है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आसानी से हो जाएगा। हां, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में यहां एक डिफरेंस जरूर क्रिएट होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जब तुम्हें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है, एसिडिक मीडियम में जब तुम्हें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है तो उस कंडीशन में आपको यहां पे H+ और वाटर का इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले यहां भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट करेंगे। तो जैसे यहां पर नाइट्रोजन +5 है और यहां पर नाइट्रोजन -3 है, तो अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखूंगा तो मेरा रिएक्शन आ जाएगा NO3- से NH4+, और अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूंगा तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फर यहां -2 है और यहां पर सल्फर +6 है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपकी है H2S से HSO4-। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ सेपरेट किया। अगला स्टेप है बैलेंस सम अदर एटम्स एक्सेप्ट H एंड O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी और एटम है उनको बैलेंस किया जाए। देखिए जरा, जब आप NO3- से NH4+ लिखते हो तो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहां एक ही एटम है, कौन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एटम की संख्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहां एक ही एटम है, कौन, नाइट्रोजन, जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन में बात करूं तो यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक ही और एटम है, वो है सल्फर, और वो भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। स्टेप्स पर केयर करिएगा। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को अलग करें। सेकेंड स्टेप है बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट H एंड O। आगे बढ़ता हूं मैं, जरा देखिएगा। अब हम लोग H और O को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे H+ और वाटर का। जरा देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तक आपने क्या क्या लिखा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखी आपने। रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपका था NO3- से NH4+, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपका था H2S और राइट में HSO4-। पहला स्टेप ये किया था हमने। सेकेंड स्टेप था कि O और H छोड़कर बाकी एटम बैलेंस करो, तो नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। कैसे, जरा सुनिएगा ध्यान से। देखिए एक बात का ख्याल रखिए कि वाटर में H और ऑक्सीजन का जो रेशियो है
वो 2:1 होता है। ये बात समझते हो? तो अगर तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है, अगर आपको जो है लेट से एक ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है, तो आपको एक ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल वहां पर जोड़ने पड़ेंगे। कैसे जरा देखिएगा। अगर आपके पास एक ऑक्सीजन है तो आप वहां 2H+ डालोगे तो आंसर आ जाएगा H2O। अगर आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो 4H+ डालोगे तो आपको मिल जाएगा 2H2O। आपके पास 3 ऑक्सीजन है, आप 6H+ डालोगे तो मिल जाएगा 3H2O। ये लॉजिक रहेगा जब भी आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग करनी है एसिडिक मीडियम में। ध्यान से, मतलब यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको केयर करना है। और अगर इन केस कभी किसी रिएक्शन में आपको लेट से हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी पड़ जाए, हालांकि जब आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन खुद से बैलेंस हो जाता है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की आवश्यकता पड़ जाए तो चूंकि मीडियम एसिडिक है, सिंपल सा आप H+ का इस्तेमाल करो। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर H+ जोड़ दो। ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए जितना ऑक्सीजन है उसका डबल H+ जोड़ें और राइट में दोनों को जोड़ के वाटर लिख दें। एक O है तो 2H+, 2 O है तो 4H+, 3 O है तो 6H+ और राइट में वाटर। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंसिंग करनी है तो चूंकि मीडियम एसिडिक है तो आप सिंपल सा काम करें कि जिधर भी हाइड्रोजन कम है वहां H+ डाल दें। तो अब देखो जरा, यहां पहले रिएक्शन में यहां 3 ऑक्सीजन एटम है, तो अगर लेफ्ट में 3 ऑक्सीजन है, समझेगा, तो मैं इसके लिए यहां पर 6H+ डालूंगा और 6H+ और 3 ऑक्सीजन मिलाकर मैं यहां पर लिखने वाला हूं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। बात समझ आई? इन 3 ऑक्सीजन के लिए मैंने 6H+ यूज किए और इधर 3 वाटर। फिर इसके बाद ये जो हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, ये 6 हाइड्रोजन तो वाटर में आ गया, तो ये 4H+ और है, तो मैं सिंपली लेफ्ट में ही 4H+ और जोड़ दूंगा, तो टोटल H+ लेफ्ट में 10 हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन H2S से HSO4-, ऑक्सीजन के यहां 4 एटम, यहां 0। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां 4 ऑक्सीजन के लिए मैंने 8H+ इस्तेमाल किया और इसके 4 ऑक्सीजन और ये 8H+ मिलकर यहां पर आपके क्या बन जाएंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल, 4H2O। अब आप हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन यहां पहले से है और यहां 1 है, तो इधर एक्स्ट्रा है कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। और चूंकि यहां 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहां 1 है यहां 2 है, तो यहां 1 एक्स्ट्रा है, तो 1H+ यहां पर और जोड़ दिया जाए। क्योंकि ये 8H+ जो थे वो तो इसलिए थे ना क्योंकि वो 4 ऑक्सीजन के साथ यहां 4 वाटर बनाएंगे। अब अगर मैं फाइनली लिख दूं इन रिएक्शंस को, तो पहला वाला आ गया तुम्हारा NO3- प्लस 10H+ और इससे यहां राइट में NH4+ प्लस 3 वाटर। ये पहला रिएक्शन। और सेकेंड रिएक्शन H2S, सेकेंड रिएक्शन में H2S प्लस 4 वाटर से राइट साइड में आपके पास है HSO4- प्लस 9H+। फाइनली हमको बैलेंस करना है चार्ज, और उसका टेक्निक मैंने बताया चार्ज के लिए कि आप दोनों तरफ का चार्ज देखिए। अगर दोनों तरफ का चार्ज देखें तो यहां देखो 10 प्लस है और 1 माइनस है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्लस में 10 है, माइनस में 1 है, तो बचा कितना, +9। लेफ्ट में 10 प्लस 1 माइनस, और उधर देखो तो सिर्फ 1 प्लस है। वहां पर 1 प्लस है और यहां पर कितने हैं, 9 पॉजिटिव है, तो 9 पॉजिटिव यहां है, 1 पॉजिटिव यहां है, तो यहां कितना पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, 8 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, तो इसलिए यहां 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। समझ लो, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रेस्पेक्ट में तो ये सिंपल डिस्कशन है। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, यहां 10 पॉजिटिव है, 10H+ है और 1 माइनस है, तो यहां 9+ था। राइट में 1 प्लस है, इसका मतलब इधर 8+ ज्यादा है, तो 8+ को बैलेंस करने के लिए मैंने 8 माइनस ले लिया। सिंपल सी बात है। ओके, सेकेंड रिएक्शन देखो, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 1 माइनस है और 9 प्लस है,
तो अगर 9 प्लस है और 1 माइनस है तो साथ में मैं 8 माइनस और ले रहा हूं, क्योंकि अगर 8 माइनस लिया जाए, 1 माइनस ये है 9 नेगेटिव, 9 पॉजिटिव बैलेंस्ड। अब दोनों को ऐड कर दो, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं और दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए आपका फाइनल आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, NO3 माइनस प्लस H2S। H प्लस देखो 10 यहां पर है और 9 यहां पर है ना, तो फाइनली इधर बच जाएगा एक H प्लस। वाटर 4 यहां है, 3 यहां है, तो एक वाटर भी इधर ही बचेगा, प्लस 1 वाटर, और राइट में आएगा आपका NH4 प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो अगर मैं स्टेप्स दोबारा आपको बोल दूं तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी के एटम बैलेंस करो। इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए उसका डबल H प्लस जोड़ें और दूसरी तरफ वाटर उतने जोड़ दें। और अगर H प्लस बैलेंस करना है हाइड्रोजन तो सिंपल सी बात है, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर एक्स्ट्रा H प्लस। फाइनली चार्ज बैलेंस करें, दोनों को ऐड करें, ध्यान रखते हुए कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, आपको मिल गया आपका फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। फाइन, ओके। सो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आपको ना एक और समझा देता हूं कि अगर इन केस मीडियम बेसिक हो तब क्या करेंगे। जैसे ये रिएक्शन अगर आप देखो तो यहां पर ये बेसिक मीडियम में है, और यहां पर भी देखिए स्टेप्स वही हैं हमारे कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन, जैसे आयरन 0 से +2 जा रहा है, तो सबसे पहले मैंने Fe से FeOH होल ट्वाइस ये लिख डाला। दूसरा नाइट्रोजन -2 से -3 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने सेकेंड रिएक्शन अलग कर दी N2H4 से अमोनिया। ध्यान रखिएगा मीडियम बेसिक है। ये पहला स्टेप, OHR और RHR को मैंने अलग कर दिया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, अब मुझे एटम बैलेंस करने हैं। सेकेंड स्टेप ये है, एटम बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अगर आप देखो तो यहां है ही क्या, आयरन जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और यहां 2 नाइट्रोजन है इसलिए यहां 2 अमोनिया कर दो। मैं यही कर दे रहा हूं, वैसे आइडियली इसको दोबारा यहां लिखना है। ओके, तो आयरन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और यहां 2 नाइट्रोजन के लिए मैंने वहां 2 अमोनिया ले लिया, तो अब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया और आयरन भी बैलेंस हो गया। फाइन, ओके। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हमारा है कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बेसिक मीडियम में जब तुम बैलेंसिंग करोगे, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, ठीक है, ताकि यहां कोई कंफ्यूजन ना हो। बेसिक मीडियम में जब तुम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करोगे तो चूंकि तुम्हें इस्तेमाल करना है OH माइनस, तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीजन में वाटर ऐड करके उसको OH माइनस में कन्वर्ट करो राइट में। मतलब अगर तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर, जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उतने ही वाटर में लाओ, तो यहां पर शायद आ जाएगा 4 OH माइनस, यहां पर आ जाएगा आपका 4 OH माइनस। अगर आपके पास 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो आप 3 वाटर लीजिए और राइट में 6 OH माइनस। तो ये तरीका ऑक्सीजन बैलेंसिंग का है अगर आपका मीडियम वहां पर कैसा है, बेसिक। अब आप कह सकते हो हाइड्रोजन बैलेंसिंग का मेथड क्या होगा, तो ये भी सुन लो जरा कि हाइड्रोजन बैलेंसिंग कैसे करेंगे अगर तुम्हारा मीडियम बेसिक है। यहां H प्लस यूज नहीं करना है, तो जितना भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है आप उसमें उतने ही OH माइनस जोड़ के राइट में वाटर ले लो। अगर 2 H हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं तो आप 2 OH माइनस वहां जोड़ दो और उनको मिलाकर वाटर ले लो। ये तरीका है, ध्यान से सुन लेना। ये अगर आपको समझ आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, उसमें वाटर जोड़ के OH माइनस बनाना है, और हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, उसमें OH माइनस जोड़ के वाटर बना देना है। तो अभी जो तुम्हारे पास रिएक्शन थी उसमें एक रिएक्शन तुम्हारा था Fe से FeOH होल ट्वाइस, और दूसरा रिएक्शन था N2H4 से नाइट्रोजन बैलेंस करने पर 2NH3। सुनो ध्यान से, पहले केस में अगर आप देखो फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में ऑक्सीजन यहां पर, अच्छा ये तो थोड़ा सिंपल है अगर आप ध्यान दो, जैसे यहां पर सिंपली 2 OH दिख रहे हैं तो यहां पर तो बड़ी आसानी से तुम लेफ्ट में 2 OH माइनस डाल दो, सब बैलेंस हो गया। मतलब लकीली यहां पर कुछ ऐसा था इस क्वेश्चन में कि वहां पर 2 OH हैं
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ बैलेंस हो गए 2 OH माइनस। ओके, और इसमें देखो 4 हाइड्रोजन और यहां 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम की संख्या यहां पर 2 ज्यादा है। यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम, यहां 6 हाइड्रोजन एटम, यहां 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, उसमें OH माइनस जोड़ना है। तो अगर यहां 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो यहां 2 OH माइनस डाल दें और लेफ्ट में 2 वाटर ले लिया जाए। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 3। अब अगला स्टेप है बैलेंस द चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, आप जब स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ऑब्वियसली अगले स्टेप में, लेकिन मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं। तो अगला स्टेप है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से चार्ज बैलेंसिंग करो। देखो यहां पर 2 नेगेटिव है, तो फिर राइट में भी मैं 2 नेगेटिव लिख दे रहा हूं, और नीचे वाले में भी इधर 2 नेगेटिव है, तो फिर मैं लेफ्ट में 2 नेगेटिव लिख दे रहा हूं। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, रिएक्शंस को ऐड कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या फाइनल आंसर मिल जाएगा? आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा आयरन प्लस N2H4 प्लस शायद OH माइनस कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट में 2H2O, राइट में FeOH होल ट्वाइस और प्लस 2 अमोनिया। तो ये तरीका होता है रिएक्शंस की बैलेंसिंग इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके आगे क्वेश्चन दिए भी हैं। मैं आपको ना 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन बाकी क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व करना है। ये आपको स्टडी मटेरियल के फॉर्म में आपके ऐप पर आपको मिल जाएगा, तो उस मोबाइल ऐप से आप उसको खोल के उसको कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे पहले वाले में अगर मैं एसिडिक मीडियम में बैलेंस करूं तो देखो MnO4 माइनस से मैग्नीज +2, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। C2O4 -2 से कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। अगला स्टेप होता है कि अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबको बैलेंस करो। तो देखो मैग्नीज बैलेंस्ड है 1-1, कार्बन यहां 2 के लिए मैंने यहां 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहां 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो एसिडिक मीडियम में उसका डबल H+ जोड़ो और H+ और वाटर मिला के यहां 4 वाटर आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। क्लियर? अब बारी आई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग की, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बैलेंसिंग। यहां 8+ और 1 माइनस, तो लेफ्ट में 7 पॉजिटिव और यहां 2 पॉजिटिव। तो इस 7 पॉजिटिव में अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो फिर यहां भी 2 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव 5 नेगेटिव जोड़ के 2+ बचा, उधर भी 2+, और यहां पर आप 2 नेगेटिव देख रहे हैं, तो राइट में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करना है, यहां चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका एलसीएम आएगा 10, इसका एलसीएम होगा 10। तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दीजिए। अब वो आप ऐड करके आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक एसिडिक मीडियम मैंने बैलेंसिंग की है, बहुत सारे हैं मैं दिखा दे रहा हूं। ये सब एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए और क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। इनमें से अगर मैं कोई भी एक उठा लूं और बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग की बात करूं, जैसे यहां पर देखो आपके पास क्लोरीन है ClO2, और इस ClO2 में तुम्हारा जो क्लोरीन है वो +4 है और यहां +3 है, तो रिडक्शन हो गया ClO2 का। कहां से कहां? ClO2 से ClO2 माइनस, रिडक्शन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है -1, इसका ऑक्सीडेशन होगा। भाई अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, तो किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा। तो चूंकि ऑक्सीजन यहां -1 है, तो मैं ये वाला ऑक्सीजन लूंगा, ये वाला नहीं, क्योंकि वो तो और घट रहा है। इसका मतलब ये यहां आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। -1 को बढ़ाओगे तो 0 ही जाओगे ना यार। तो अगर इसको भी अलग से लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा H2O2 से O2। अब आप एटम्स बैलेंस करो। अगला स्टेप क्या है? एटम्स बैलेंसिंग अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्लोरीन पहले में बैलेंस्ड है, दूसरे में O2 बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो पहले में तो शायद ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, और सेकंड में ऑक्सीजन तो था ही, और 2 हाइड्रोजन है। मीडियम तुमने एल्केलाइन लिया है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 OH माइनस लो, और राइट में इसके लिए 2 वाटर। बारी आएगी चार्ज की,
तो चार्ज अगर देखो तो यहां एक नेगेटिव है इसलिए लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन एक, और यहां पर दो नेगेटिव है इसलिए राइट में दो इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें तो यहां एक है यहां दो है, इसलिए फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, आपको आंसर मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसको मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। लेकिन फिलहाल ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शंस। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हम क्लास 11th में शुरू करेंगे, स्पेशली नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा क्लास 11th के लिए, वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। मतलब हम लोग मेनली यहां पर बात करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। ओके, सो टिल देन आप लोग इसको पढ़ें, इसकी बुकलेट सॉल्व करें, आपके मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, और उसके जो क्वेश्चनेयर्स आपके होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।